नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जिस तरीके से राष्ट्रपति चुनाव में शरद पवार ने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया और ये कहा कि हम सक्रिय राजनीति करना चाहते हैं, इसके बाद रामदास अठावले ने उन पर जमकर हमला साधा। उन्होंने कहा कि आखिर क्या कारण है जिसके वजह से शरद पवार राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ना चाहते। वहीं दूसरी तरफ अगर आपको बताएं तो एक बार फिर से आपसी फूट जो है शिवसेना और एनसीपी और कांग्रेस के बीच में वो उभर कर सामने आ रही है, वो भी ठीक एमएलसी चुनाव से पहले। क्या है ये पूरा मामला, आइए विस्तार से समझ लेते हैं। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने आज कहा कि शरद पवार राष्ट्रपति चुनाव में अपनी हार से भलीभांति अवगत है, इसलिए उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव सर्वसम्मान से किया जाता है और करना भी चाहिए। अठावले ने एएनआई से बात की और इस दौरान उन्होंने कहा, राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ने के फैसले के बावजूद शरद पवार के नाम पर चर्चा करना अच्छी बात नहीं है। शरद पवार एक बड़े नेता हैं और शरद पवार के बारे में वो खुद जानते हैं कि इन चुनावों में उनकी हार होने वाली है। ऐसे में विपक्षी दलों के लिए उनके नाम पर चर्चा करना सही नहीं है। उन्होंने आगे विपक्षी दलों के भारत के राष्ट्रपति पद के लिए सही उम्मीदवार को नामित करने में आम सहमति के बारे में सोचने की भी अपील की। बता दें आपको कि आगामी राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त उम्मीदवार पर चर्चा के बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने बुधवार को सीएम दिल्ली विपक्षी दलों में एक बैठक बुलाई थी। बैठक में 18 जुलाई को होने वाले चुनाव में एक आम उम्मीदवार को उतारने को जो लेकर प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक के दौरान कई विपक्षी दलों के नेताओं ने शरद पवार से संयुक्त उम्मीदवार बनने का आग्रह भी किया, लेकिन एनसीपी के वरिष्ठ नेता ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इस बैठक में कांग्रेस सहित 16 अन्य राजनीतिक दलों ने भी भाग लिया था। अब ऐसे में कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित बैठक में टीएमसी, कांग्रेस, एनसीपी के अलावा सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल जो है, आरएसपी, शिवसेना, राजद, एसपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, जेडी, डीएमके, आरएलडी, आईयूएमएल और झामुमो शामिल थे। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान 18 जुलाई को होना है और वोटों की जो गिनती है वो 21 जुलाई को होनी है। इसी बीच ये खबर भी आ रही है कि शिवसेना का कहना है कि उसके पास कांग्रेस के लिए कोई अतिरिक्त वोट नहीं है और कांग्रेस को एमएलसी चुनाव में अपनी लड़ाई जो है खुद ही लड़नी पड़ेगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। राज्यसभा चुनाव में जिस तरीके से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एमवीए को बड़ा झटका दिया और अब 10 एमएलसी सीटों के लिए 20 जून को वोटिंग है, इस हिसाब से समाचार कवरेज के लिए इस हिसाब से आपको बता दें कि समाचार एजेंसी का ये मानना है कि इस चुनाव में भी जो है एक डर का माहौल देखने के लिए मिल रहा है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने शरद पवार को लेकर कहा कि राष्ट्रपति चुनाव शरद पवार के हारने की संभावना काफी ज्यादा है, इसीलिए वो इस दौर से स्वयं को बाहर करना सटीक समझते हैं। उन्होंने कहा कि देश के राष्ट्रपति का चुनाव सर्वसम्मान से किया जाता है और ऐसे में शरद पवार जो कि इस रेस से बाहर हो चुके हैं, इस दौड़ से बाहर हो चुके हैं, उन्हें भी पता है कि इस दौड़ का अंजाम क्या होने वाला है। अठावले ने कहा कि शरद पवार द्वारा स्वयं चुनाव न लड़ने का निर्णय के बाद उनके नाम को लेकर चर्चा करना अच्छी बात नहीं है। वो एक बड़े नेता हैं, सबको समझते हैं और खुद भी जानते हैं कि वो उस चुनाव को क्यों नहीं लड़ना चाहते हैं और विपक्षी दलों को अब उनके नाम को लेकर बात नहीं करनी चाहिए। उन्होंने आम सहमति से राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार नामित करने की अपील की है। बता दें कि आगामी राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त उम्मीदवार पर चर्चा के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा बुलाई गई विपक्षी नेताओं की एक बैठक राजधानी दिल्ली में हुई थी। बैठक में जो है 18 जुलाई को होने वाले चुनाव को लेकर आम उम्मीदवार को मैदान में उतारने का प्रस्ताव पारित किया गया। आम उम्मीदवार कौन होने वाला है, इसके लिए एक और बैठक होने वाली है और इस बैठक में पता चलेगा कि आखिर आम उम्मीदवार कौन होगा, क्योंकि शरद पवार के लिए सभी की हाथी, लेकिन शरद पवार ने सक्रिय राजनीति में रहने की वजह से यहाँ पर मना कर दिया और यही कारण था कि जो है शरद पवार के नाम वापस ले लेने के बाद जो है अटकलें जो है कई 1-2 नामों पर बनने लगी। फारूक अब्दुल्ला से लेकर कई सारे और नाम जो है निकलकर सामने आने लगे। लेकिन इन सब के बीच हम आपको बता दें कि अभी एक और मीटिंग होनी है। एक और मीटिंग में उस एक व्यक्ति के नाम की घोषणा होगी जिसे लेकर जो है आगे
रणनीति तैयार की जाएगी। वहीं आपको बताया कि जहां पर 22 पार्टियों को न्योता दिया गया था, 16 पार्टी इस मीटिंग में शामिल हुई थी, जिसमें अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुए बैठक में भाग नहीं लिया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी टीआरएस ने भी बैठक में अपनी प्रतिनिधि को नहीं भेजा। गौरतलब है कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान जो है होना है और इस बीच इस तरीके से भाग न लेना भी कहीं ना कहीं अलग आशंकाओं को जन्म देता है। दूसरी तरफ जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि इस वक्त महाराष्ट्र में जो अंदर इनका जो बोलते हैं अंतर्कलह जो चल रहा है वो निकल कर सामने आने लगा है। इसके पीछे क्या कारण था, इसके बारे में भी आइए थोड़ा समझ लेते हैं। महाराष्ट्र में विधान परिषद की 10 सीटों के लिए 20 जून को होने वाली चुनाव से पहले सत्तारूढ़ महाविकास अघाड़ी सरकार गठबंधन में अनबन नजर आ रही है। ये अहम चुनाव के कुछ दिन पूर्व ही एनडीए के नाराजगी का दौर शुरू हो गया है। शिवसेना ने अपने सहयोगी एनसीपी और कांग्रेस से कहा है कि वो अपने अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए अतिरिक्त वोट हासिल करने के मामले में उनसे सहयोग की उम्मीद न करें। इसके चलते अब कांग्रेस और एनसीपी निर्दलीय और छोटे दलों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश में जुट गई है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक एमएलसी के इस चुनाव में तीनों सहयोगी अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। चुनावों से पहले एमवीए के अविश्वास की स्थिति पैदा हो सकती है। वर्तमान समय में तीनों पार्टियों का एक दूसरे के प्रति व्यवहार राज्यसभा चुनाव से पूर्व ठीक उलट नजर आ रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स की अगर रिपोर्ट की बात करें तो राज्यसभा चुनाव में शिवसेना के दूसरे उम्मीदवार संजय पवार की हार एमवीए के मनमुटाव का कारण बन गई है। तो ये जो है इनके बीच में जो है मनमुटाव का कारण बढ़ गई है, क्योंकि शिवसेना के जो शीर्ष नेता है उनको पता है कि राज्यसभा चुनाव में भाजपा को वोट देने वाले कुछ निर्दलीय विधायकों के कुछ एनसीपी नेताओं के साथ घनिष्ठ संबंध है। एमवीए में शामिल तीनों पार्टियों में से प्रत्येक ने एमएलसी की सीटों के लिए दो उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने उद्योग मंत्री सुभाष देसाई और परिवहन मंत्री अनिल परब को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी है कि पार्टी के दोनों उम्मीदवार चुने जाए और क्रॉस वोटिंग ना हो। वहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी इस पर जोर देने के लिए पार्टी के वरिष्ठ सदस्यों के साथ बंद कमरे में बैठक की। वहीं कांग्रेस की तरफ से वरिष्ठ नेता और राजस्व मंत्री बाला साहेब थोराट पार्टी के दो उम्मीदवारों को निर्वाचित कराने की जिम्मेदारी संभालेंगे। पार्टी कुछ निर्दलीय और छोटी पार्टियों को दूसरी सीट के लिए जरूरी वोट हासिल करने के लिए लुभा रही है। 10 सीटों के लिए 11 उम्मीदवार मैदान में हैं और यह हाल कुछ राज्यसभा जैसा ही है, जहां पर 6 सीटों के लिए 7 उम्मीदवार जो है मैदान में थे और यहाँ पे 10 सीटों के लिए 11 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं एक एमएलसी उम्मीदवार को चुनाव जिताने के लिए विधायकों की वास्तविक संख्या के आधार पर आवश्यक न्यूनतम कोटा 26 या 27 होने की संभावना है। बता दें कि राज्य विधानसभा चुनाव में 288 सीट है यानी 288 सीट है, लेकिन प्रभावी ताकत जो है 287 है, क्योंकि इस साल की शुरुआत में शिवसेना के एक विधायक की मृत्यु हो गई थी। बता दें एनसीपी के 2 विधायक पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नवाब मलिक मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल में है। यदि वो मतदान में भाग नहीं ले पाएंगे तो मतदाताओं की संख्या 285 हो जाएगी, जो कि इस वक्त 285 ही मानी जा रही है, क्योंकि नवाब मलिक और अनिल देशमुख को बॉम्बे हाई कोर्ट से झटका लग चुका है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें एमएलसी चुनाव में शामिल होने से जो इनकी याचिका थी उसे खारिज कर दी है। अब वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और अगर सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिली तो ही वो वोट कर पाएंगे एमएलसी चुनाव में, वरना 285 वोट्स के जरिए ही जो है जितने लोग हैं उनमें ही एमएलसी चुनाव कराया जाएगा। चुनाव से जुड़ी बड़ी अपडेट आ जाएगी। अब ऐसे में आपको बताएं कि एक तरफ आप देख सकते हैं कि रेस से शरद पवार बाहर हो गए, दूसरी तरफ एनसीपी कांग्रेस और शिवसेना के बीच में मनमुटाव जो है काफी वक्त से चल रहा है। जब भी ये मामला आता है ये आपस में कहते हैं हमारा आपसी विवाद है, हम आपस में सुलझा लेंगे, कभी इसको आगे नहीं बढ़ने देते, ऊपर नहीं उठने देते। लेकिन अब ये खुलकर सामने आ रहा है, खासकर तब जब शरद पवार जो है राज्यसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है और इसके बाद से शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस के बीच के मनमुटाव जो है वो निकलकर सामने आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं हमेशा अगर आपने देखा होगा तो इतिहास गवाह है, जब भी गठबंधन की सरकार में मनमुटाव होने लगते हैं या फिर किसी भी सरकार में जब आपसी जो कला है अंतर कला से जुड़ने लगते हैं तो उन्हें सत्ता उनके हाथ से निकल जाती है। एक जीता जाता एग्जाम्पल पंजाब का ले लीजिए, जहां पर कांग्रेस में आपसी कला ही उनका कारण बढ़ गया, जिसकी वजह से उन्हें सत्ता
गंवानी पड़ी पंजाब की। अब ऐसे में महाराष्ट्र में भी ठीक से अगर आप बात करें तो फिर से गठबंधन में जो है दरारें निकलकर सामने आ रही है। अब ये आने वाले वक्त के साथ एमएलसी चुनाव के साथ ये दरार बढ़ती है या फिर ये दरार और बढ़ जाती है, ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए हमने जो है आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया। हमने आपको बताया कि इन दोनों के बीच में यानी अभी इस वक्त महाराष्ट्र के गठबंधन में जो फूट देखने के लिए मिल रही है, इसके बीच का कारण क्या है। साथ ही हमने आपको बताया कि शरद पवार को लेकर अठावले की क्या कुछ टिप्पणी थी। ऐसे में अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।